हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में 5th चैप्टर चल रहा है आपका पुष्पी पादपों की आकार की फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, जिसमें आपने कई सारी चीज़ें पढ़ ली थी और आज आप स्टार्ट कर रहे हो पत्ती, लीफ। आज लीफ पढ़ेंगे। पत्ती की संरचना में पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है। पत्ती का काम होता है बच्चों भोजन बनाना, और इसमें क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम और CO2 की मदद से पत्तियां स्टार्च बनाती हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं, पौधों का भोजन बनाती हैं, और वो अपने लिए भी रखती हैं और समस्त पौधों को जो है स्थानांतरित करती हैं जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक द्वारा पूरे पौधों को भेजती हैं। तो पत्ती का मुख्य काम है बच्चों भोजन बनाना पौधों के लिए। तो यहाँ पर पत्ती की संरचना देखेंगे और पत्ती के कार्य भी देखेंगे। पत्ती पार्श्वी चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में काली होती है। कक्षीय कली के बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्रो के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती हैं। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूम्स माने बच्चों दाल वाले पौधे, दलहनी फसल, लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृंत तल्प पल्वाइनस कहते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा पतला लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताज़ी हवा पत्तियों को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती की हरा तथा फूला हुआ भाग जिसमें शिराएं तथा शिरकाएं होती हैं, इनके बीच फैला हुआ भाग शिराएं तथा शिरकाएं होती हैं। इसके बीच में एक संपुट सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं, मजबूती देती हैं, स्ट्रॉन्गनेस देती हैं और पानी तथा खनिज व भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति उसके सिरे, चपटी सतह तथा कटाव में भिन्नता होती है। अब बच्चों समझ लेते हैं शिरा विन्यास। जिस तरह से हमारी शरीर में नसों का जाल होता है, धमनी और शिराओं का जाल होता है, इसी तरह से पत्तियों में भी वो जाल होता है, उसे विन्यास कहते हैं, शिरा विन्यास। किस तरह से वो अपनी इस शिरा विन्यास के माध्यम से भोजन का आदान प्रदान करती हैं। पत्ती पर शिरा तथा शिरकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिरकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। जब शिरकाएं समांतर होती हैं उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। अब समझ लेते हैं पत्ती के प्रकार। तो जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है अथवा कटी फटी हुई होती है, कटाव मध्यशिरा तक नहीं पहुंच पाता, तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्ती दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। संयुक्त पत्ती 2 प्रकार की होती है। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में बहुत से पत्रक एक ही एक्सिस
तथा मध्य शिरा के रूप में होते हैं, इस पर स्थित होते हैं। नंबर सेकेंड है बच्चों हस्ताकार संयुक्त पत्ती में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं, अर्थात सिल्क कॉटन वृक्ष। तो आपने पत्ती की संरचना समझ ली, शिरा विन्यास समझ लिया। तो नेक्स्ट टाइम में पाण विन्यास पढ़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।